आज की कहानी में लास्ट में आपको आंसर भी करना है। कमेंट बॉक्स में आप इस कहानी से क्या समझ पाए और आप अपने जीवन में इसको क्या उपयोगी बना पाएंगे, आप चाहें तो इसका कमेंट में आंसर दे सकते हैं। मेरा विद्यार्थी सब ज़रूर इसका आंसर देगा। कहानी है, एक बहुत ही अपने प्रजा का भला करने वाला एक राजा हुआ करता था और वो अपने प्रजा को कभी दुखी नहीं देखना चाहता था। इसलिए वो अपने प्रजा को प्रत्येक दिन दान देता था और दान के लिए उसके पास संपत्ति कम न पड़ जाए, इसके लिए वो भगवान का पूजा करता था। मंदिर में रोज जाता था और प्रार्थना करता था कि हे ईश्वर, हमको कभी भी दान में कमी ना हो पाए, हम हर प्रजा के सारे ज़रूरत को पूरा कर सकें। भगवान उससे खुश होकर उसको एक पत्थर दिए। मंदिर में ईश्वर उस प्रकट हुए और उसको एक पत्थर दिए और ये बताए कि अब तुमको रोज़ मंदिर आने का ज़रूरत नहीं है, तुम राजा हो और तुमको अपने प्रजा का ध्यान रखना है। ये पत्थर ही तुम्हारा हर ज़रूरत पूरा कर देगा, मंदिर आना नहीं है। तो कैसे ज़रूरत पूरा करेगा, तो उसका नियम बताया गया कि पत्थर को पवित्रता से स्नान ध्यान करके रखोगे और पूजा करोगे और पूजा करके जो चाहिए वो मांगोगे। जैसे तुमको अगर एक महल चाहिए तो मांगोगे कि मुझे एक महल दीजिए। 2 केले चाहिए तो मांगोगे कि हमको 2 केले दीजिए। तो जो मांगोगे ये दे देगा। तो राजा उत्साहित होकर वो पत्थर लिया, महल में गया, स्नान ध्यान किया, पूजा किया और पवित्रता से पत्थर को रख करके एक जगह मांगा कि मुझे 2 केले चाहिए, 2 केला मिल गया। मुझे एक महल चाहिए, महल मिल गया। तो इस तरह से वो अपने प्रजा का ज़रूरत पूरा करने लगा। जो भी प्रजा जो मांगता था वो पत्थर से मांगकर पूजा करके और उसको दे देता था। बहुत दिन के बाद उसको ऐसा लगा कि हमको मंदिर फिर जाना चाहिए, हमारा तो ज़रूरत पूरा हो ही रहा है। फिर एक बार वो मंदिर भगवान को थैंक्स देने के लिए आया, मंदिर में पूजा किया। वहाँ देखा कि एक साधु के पास भी एकदम सेम टू सेम वैसा ही पत्थर है और साधु वहाँ पत्थर को रख करके उससे विनती करके बोला मुझे 2 केले दो। तो पत्थर बोला कि मैं तुझे 4 केले दूंगा। तो राजा देखा कि अरे ये तो इनका पत्थर बोलता भी है और ऊपर से डबल भी देता है। और देखा कि वो साधु है, साधु को इस तरह के पत्थर का क्या ज़रूरत है। तो वो साधु से जाकर के राजा बोलते हैं कि महात्मा जी, आप मेरे वाला पत्थर से एक्सचेंज करिएगा। तो महात्मा है, बोला ठीक है कर लो एक्सचेंज। तो वो अपना वाला पत्थर दे दिया साधु को, साधु वाला पत्थर ले लिया आपने और उत्साहित होकर चला कि अब तो हमको और बेजोर पत्थर मिल गया है, ये तो हमको डबल देगा। गया, ध्यान लगा करके पूजा किया। पूजा करने के बाद बोलता है मुझे 2 केले दो। तो पत्थर बोला मैं तुझे 4 केले दूंगा। तो बोला कि ठीक है, तो 2 4 केले। तो पत्थर बोला कि मैं तुझे 8 केले दूंगा। तो बोला ठीक है, 8 ही केले दो। तो बोला कि मैं तुझे 16 केले दूंगा। तो राजा को लगा अरे ये बोले जा रहा है, दे नहीं रहा है। फिर सोचा अच्छा केले में गड़बड़ा गया, महल मांग बोलते हैं। बोला कि मुझे 1 महल दो। तो बोला मैं तुझे 2 महल दूंगा। वैसे ही फिर रिपीट करते गया, मैं तुझे 4 महल दूंगा। लेकिन वो बोला कि भाई दे नहीं रहा है, ये तो बोल केवल रहा है। तब जाकर के उसको दिमाग में आया कि ये केवल बोल रहा है, ये दे नहीं रहा है। कहानी में हमको क्लियर करना चाहिए कि कहानी हम अपने विद्यार्थियों को क्यों सुनाते हैं। लेकिन मैं रीजनिंग का टीचर हूँ, तो मेरा विद्यार्थी देखते हैं कमेंट में क्या आंसर करता है। मैं आप सभी
दर्शकों के लिए ये बात, व्यूअर्स के लिए छोड़ता हूँ कि आप इस कहानी से क्या समझे, आप हमको कमेंट में बता सकते हैं। तो प्लीज़ सभी लोग ज़रूर बताइए आप क्या समझे इस कहानी से। इसलिए हम पीछे इस कहानी का सारांश, पंच लाइन नहीं रखे आपके सामने। आप सब लोग जो व्यूअर्स हैं, जो मेरा विद्यार्थी है वो तो देखता ही है, बाकी लोग भी जो देखते सुनते हैं तो ज़रूर कमेंट करिए और लाइक और शेयर भी कर दिया करिए, ताकि कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा हमारे साथ जुड़े और हमारे पढ़ाई का लाभ ले। ये तो हम सभी जनों के लिए बताए हैं, ये तो सबके लिए उपयोगी स्टोरी है। हम उम्मीद करेंगे कि आप कमेंट में बताएं हमको कि इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है। तो आज के लिए यही, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ स्टोरी में भी होंगे और क्लास में तो होंगे ही होंगे। धन्यवाद।